मेरठ में एक ऐसा गैंग सक्रिय हुआ है जो लड़कियों और महिलाओं को टारगेट कर रहा है। पिछले 5 दिनों में महिलाओं पर हमलों का आरोप भी लगा है। दावा किया जा रहा है कि अर्धनग्न हालत में महिलाओं और लड़कियों को झपट्टा मारकर खेत में खींचने की कोशिश गैंग की ओर से की जाती है। ग्रामीण डरे सहमे हैं और पुलिस की टीम ड्रोन के जरिए अब गैंग की तलाश कर रही है। मेरठ के न्यू गैंग की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। न्यूड गैंग का गांव में टेरर। सुनसान रास्ता, निशाने पर लड़कियां। देखते ही लड़कियों पर करता है हमला। गांव में पहरेदारी, ड्रोन से तलाश जारी। आसमान में उड़ता ड्रोन, खेत में ड्रोन और मॉनिटर लगाकर बदमाशों की तलाश। खेत की पगडंडियों के बीच में लोगों की भीड़ और पुलिस की गाड़ियां, ये तस्वीरें किसी अनहोनी की कहानी को बयां कर रही हैं। मेरठ के 2 गांवों के बीच में सन्नाटे के बीच डर और दहशत का आलम ऐसा है कि लड़कियों और महिलाओं ने बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। दरअसल यहाँ पर न्यूड गैंग की दहशत है और खेतों के बीच में बिना कपड़ों के रहने वाले बदमाशों के हमले से दहशत का माहौल है। आरोप है कि ये गैंग लड़कियों और महिलाओं को देखते ही झपट्टा मारता है और खेत में खींचने की कोशिश करता है। शनिवार को भी तीसरी बार ऐसी घटना हुई तो लोग सहम गए। आरोप है कि ड्यूटी पर जा रही एक महिला को गन्ने के खेत में खींचने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ने शोर मचाया तो बदमाश भाग गया। ये चौथी घटना है आज की जो है, इससे पहले 3 हो गई थी। एक घटना जो शुरू में हुई थी उसको लोगों ने जो है थोड़ा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज जो है बिल्कुल इंतहा होगी। 2 लोग थे, नंगे थे, जो लेडीज बता रही है वो सुबह अपना ड्यूटी पे जा रही थी तो उसको रास्ते में ही जितेंद्र सिंह सोनो भोपाल सिंह का खेत है, उसमें उसे खेत में वो अंदर खींच रहे। माहौल जो है दहशत का, इस रास्ते पे जो है सिर्फ वो लेडीजों पे हमला कर रहा है और ये रास्ता चलता कम है। स्कूल से भी लोग भगे बच्चे, तो यहाँ कुछ भी हादसा होने का खतरा तो है ही। दोराला थाना क्षेत्र के भराला सिवाया गांव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि गांव के लोग कितना डरे हुए हैं। आरोप है कि न्यूड गैंग ने लड़कियों और महिलाओं को निशाना बनाया, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही भाग जाते हैं। इस गैंग के बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश की गई, लेकिन कोई नहीं मिला। किसी बड़े ऑपरेशन की तरह ड्रोन के जरिए गैंग के आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि आसपास के सीसीटीवी से भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ड्रोन के सहायता से पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई। इसमें जो स्थानीय निवासी हैं और पुलिस बल हैं, दोनों ने मिलकर पूरे एरिया का कॉम्बिंग किया था और इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर होना नहीं पाया गया। साथ ही में जो सड़क मार्ग पर पूर्व से तैनात सीसीटीवी कैमरा है उनको भी देखा गया है। फिलहाल उसमें ऐसी कोई घटना या व्यक्ति होना नहीं पाया गया है। एहतियात के तौर पर हमने वहां पर COLIU के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की हैं, जो निरंतर उस एरिया का निगरानी कर रही हैं और साथ ही में गांव वालों से बात कर ऐसे घटना या संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। मेरठ में न्यूड गैंग की दहशत है। पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है और गांव वालों के आरोपों के बीच में अब तक पुलिस की जांच में कोई संदिग्ध नहीं दिखा है। बहरहाल गांव में पुलिस की टीम तैनात की गई है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि दहशत वाले इस गैंग से जल्द ही छुटकारा दिलाया जाएगा। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। इधर हापुड़ में एक लड़के के सिर पर खून सवार हुआ तो उसने अपने पिता की हत्या कराने के लिए सुपारी दे दी। मर्डर के बाद शव पर तेजाब डालकर पहचान छिपाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने छानबीन की तो सीसीटीवी के जरिए कत्ल का क्लू मिल गया और घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी लड़के और सुपारी क्लर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। बेटे ने दी पिता के कत्ल की सुपारी। प्रॉपर्टी और रिश्तों के बाद प्रॉपर्टी और रिश्तों के विवाद में मर्डर।
आरोपी बेटा गिरफ्तार, हत्याकांड का खुलासा। हापुड़ पुलिस ने मनवीर हत्याकांड का खुलासा करते हुए मनवीर के बेटे और हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक मनवीर के बेटे विशाल ने ही 12 लाख रुपए में सुपारी देकर अपने पिता की हत्या करवाई थी। 3 दिन पहले थाना देहात क्षेत्र के गांव ततारपुर के जंगल में मनवीर का शव पुलिस ने बरामद किया था। शव को जंगली जानवरों ने बुरी तरह से नोच दिया था। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए लगाया है। मौत के पहले के मनवीर के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले और हत्या करने के बाद सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग भागते हुए भी साफ दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस के शक की सुई मृतक मनवीर के बेटे विशाल पर घूम गई। कड़ाई हुई तो पूछताछ से घटना का खुलासा हुआ। मनवीर पुत्र श्री राम जो तातारपुर में रहने वाले थे, इनकी हत्या हो गई थी दिनांक 27/8/25 को। इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए मनवीर के पुत्र विशाल उर्फ सौरभ की गिरफ्तारी हुई है। उसके बातचीत के दौरान गुड्डू उर्फ गोपाल, बाबू उर्फ विक्रांत, गगन पुत्र प्रेम सुंदर, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। घटनाक्रम के अनावरण में पूछताछ पे विक्रांत ने बताया कि हमारे पिता मनवीर जो है अपनी जमीन एक जहाँ पे वैद्य के यहाँ रहते थे उनके बेटे के नाम करना चाहते थे और साथ ही साथ उनके चरित्र पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। उसने पुलिस के मुताबिक मनवीर अपनी जमीन को गांव सीतादेई के रहने वाले शख्स के बेटे के नाम करना चाह रहा था और अपनी बहू पर भी गलत नजर रखता था, जिसके बाद विशाल ने पिता की हत्या का प्लान बनाया। गांव के ही रहने वाले गुड्डू से संपर्क किया और फिर बाबू और गगन से मुलाकात के बाद साजिश रच दी गई। 12 लाख रुपए में हत्या का सौदा हुआ और 1.5 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए। प्लान के मुताबिक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बेटे समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुपारी थी, सुपारी के रूप में 1.5 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए थे। इसके बाद गुड्डू ने बाबू और विक्रांत, गगन और पप्पू को उसने हायर किया। इन दोनों लोगों ने मिल करके उसका ईंट से कुचल करके और चाकू से उस पर वार करके उसकी हत्या की मनवीर की। इसमें घटना में प्रयुक्त ईंट और चाकू बरामद हुआ है। साथ ही साथ ये जो फिरौती के लिए इन्होंने मर्डर के लिए जो पैसा लिया था, एडवांस पैसा लिया था, उसमें से 52,300 रुपये भी बरामद किया। प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम किया जाना और बहू पर गंदी नजर। एक लड़के को पिता की ये बात नागवार गुजरी और वह खून का रिश्ता भी भूल गया। भाड़े के हत्यारों को सुपारी दे दी और अपने पिता की हत्या करवा दी। फिलहाल हापुड़ में पिता पुत्र की दुश्मनी और सुपारी किलिंग की ये घटना सुर्खियों में है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। अयोध्या में एक लड़की का हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बीती रात उसका बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आया था और सुबह उसका शव गांव के बाहर मिला। सलवार से गला घोंटकर हत्या की घटना को उसने अंजाम दिया। घर वाले दावा कर रहे हैं कि शादी के लिए राजी हो गए थे, लेकिन हत्या का आरोप प्रेमी पर ही लगाया है और केस भी दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक लड़की का शव पानी से भरे खेत में अर्धनग्न हालत में बरामद हुआ। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक लड़की का प्रेम प्रसंग थाना इनायत नगर के एक लड़के से चल रहा था। बताया जा रहा है कि देर रात बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया था और सुबह लड़की का शव घर से कुछ ही दूरी पर खेत में मिला। हैरानी की बात ये रही कि लड़की की हत्या उसी के सलवार से गला कसकर की गई है। परिजनों ने आरोपी आलोक निषाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शादी करने के लिए भी हम लोग तैयार थे। उस लड़के को भी मिलने के लिए कह रहे थे, दिल्ली में है, 10 तारीख को आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, 11-12 तारीख को हम जाकर उससे मिल लेंगे। उसके बाद आज सुबह कल भी बात की, मतलब कल बात किए तो हम अपने घर में किसी बात नहीं किए। सोचे अपनी बड़ी चाची से बात करेंगे, तो 2-3 लोग वहीं पे बैठे थे, इसलिए हम बात नहीं किए। चले सोचे सुबह बात करेंगे। तो सुबह
वो उसकी लाश मिल रही है। उसका शव जो है आज यहाँ इसके घर से लगभग 250-300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर एक राम मूरत यादव जी का खेत था। राम मूरत निषाद जी का खेत है। उसी खेत में जो है उसको जो अर्धनग्न अवस्था में पाई गई है। बेटी के साथ हमें शंका हो रहा है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाए। परिजनों को लड़की के अफेयर की जानकारी पहले से थी। दावा है कि शादी के लिए परिवार तैयार भी था, लेकिन अब लड़की की हत्या की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या से पहले लड़की के साथ रेप भी किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर पर बॉयफ्रेंड आलोक निषाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद अयोध्या के कोतवाली कैंट में प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव के बाहर एक खेत में एक युवती का शव मिला है, जिस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। युवती के परिजनों द्वारा गांव के ही एक युवक के ऊपर आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, जिसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सुसंगत साक्ष्यों का संकलन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक लड़की का बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया और अगली सुबह लड़की का शव बरामद हुआ। घर वाले जिस लड़की से शादी के लिए राजी होने की बात कह रहे हैं, उसी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस की टीम तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही घटना का खुलासा होगा। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। पश्चिमी यूपी के मशहूर दवा कारोबारी हाशमी का परिवार इन दिनों दहशत में है। 1 महीने से खुद को घर में कैद कर रखा है। पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया कराई, लेकिन डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी गई धमकी। गैंग के नाम पर धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पुलिस कॉल करने वालों का पता लगाने में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस के नाम पर हाशमी को धमकी। केस दर्ज होने के बाद भी मिली धमकी। 2 करोड़ रुपए की मांगी फिरौती, सहम गया परिवार। अमरोहा का मशहूर हाशमी दवाखाना परिवार दहशत में है। 2 करोड़ रुपए की फिरौती के नाम पर जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर राहुल गोदारा नाम के एक शख्स ने फिरौती न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। धमकी के 1 महीने बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है। धमकी की ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। भाई राहुल बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रोहित गोदारा का छोटा भाई। जी भाई, तो आप भाई मुझे क्यों फोन कर रहे हैं या क्यों मैसेज कर रहे हैं इस तरीके से? भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, तेरे से देख मैं एक अंदर की बात बताऊं, तेरे से प्यार प्रेम से बोल रहा हूँ। मेरे को फिरौती चाहिए, 2 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को रेडी हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वो पैसे चाहिए भाई मेरे को। तो भाई मैंने जो है, क्या मतलब आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या ऐसा करा है जो आप मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं? वो उस चीज को तू छोड़ दे, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो उस बात तो मैं जाना ही नहीं चाहता। तो ये बता दे कि पैसे देने कि नहीं देने, उस चीज को बता मेरे को। तो मैं इस सिलसिले में आपके अपने फादर से बात करा दूंगा, वो उनसे बात कर लीजिएगा एक बार आप बेहतर। तूने FIR करवा दी, तू 1 महीना ले ले, 2 महीना ले ले, अगर हमारा पता भी लग जाए ना, तेरे को इतना सा भी पता लग जाए कि तेरे घर की रेकी कौन कर रहा है, उसका भी पता लग जाए ना, तो नाम बदल देना, बदमाशी छोड़ देंगे। हाँ, तो आप जो है मेरे फादर से बात कर लीजिए इस सिलसिले में, उनसे बात करा दूंगा मैं आपकी। बताइए किस टाइम बात कराऊं? भाई मेरे को इसी टाइम इससे मतलब तेरे को अभी कितना हो रहा है इंडिया में टाइम कितना हो रहा है? टाइम बताना इंडिया का। जी दोपहर हो रही है, यहाँ पे 3:30 बज रहे हैं। तो तू इंडिया के मुझे 12 बजे 1 बजे कॉल कर देना। 1 बजे कॉल करूंगा तेरे को, कल 1 बजे मेरी तेरे फादर से बात कर। धमकी के बाद हाशमी परिवार ने मीडिया से दूरी बना ली है। वहीं पुलिस भी इस मामले में कुछ कहने से बचती नजर आ रही है। मशहूर दवा कारोबारी डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी के इकलौते बेटे
डॉक्टर बुरहान हाशमी को व्हाट्सएप कॉल पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई। पुर्तगाल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला देकर कई बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। 30 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अभी तक उस गैंग के सदस्य का पुलिस को पता नहीं चला है। सूत्रों के माने तो उस कॉल ने जिस नंबर से कॉल आई थी वो पुर्तगाल देश की बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच करने में जुटी हुई है। लेकिन दवा कारोबारी 30 दिन से लगातार अपने घर में कैद बना हुआ है। अमरोहा पुलिस ने हाशमी परिवार की सुरक्षा जरूर बढ़ा दी है, लेकिन पिछले 1 महीने से हाशमी परिवार दहशत के साए में जी रहा है और अपने ही घर में कैद होकर रह गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी जांच का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। शिवम शर्मा, न्यूज़ 18 अमरोहा। इटावा में नाबालिग लड़की की मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नाबालिग लड़की की मौत पालतू फीमेल डॉग लूसी के हमले से हुई थी और कुत्ते के मालिक पर ही हमला कराने का आरोप है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। इटावा में कुत्ते के हमले में लड़के की मौत के मामले में कुत्ते के मालिक ऋतिक को गैर इरादतन हत्या की धाराओं में गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ीपुरा का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई है कि 11 साल के आहिल की मौत पालतू फीमेल डॉग लूसी के हमले से ही हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुत्ते के काटने के गहरे निशान मिले हैं और ज्यादा खून बहने से मौत होना बताया गया है, जिसके बाद फीमेल डॉग लूसी के मालिक ऋतिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक पालतू कुत्ते को उकसाकर एक बच्चे को कटवाने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है। आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाड़ीपुरा के रहने वाले नसीम की तहरीर पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनका भतीजा आहिल रोज की तरह कबाड़ बीनने निकला था। बीते शुक्रवार सुबह जब वो लालपुरा नई बस्ती में आरोपी ऋतिक के घर के पास पहुंचा तो रंजिशन ऋतिक ने अपने पालतू कुत्ते लूसी को भड़काया। लूसी ने आहिल पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोच डाला। गंभीर रूप से घायल मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ कुत्तों के हमले को लेकर बहस छिड़ी है और देश की सबसे बड़ी अदालत भी दखल दे रही है, लेकिन इटावा के मामले में पुलिस भी उलझ गई। फिलहाल इटावा में कुत्ते के हमले में 11 साल के एक लड़के की जान चली गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी रंजिश थी जिसकी वजह से कुत्ते से हमला कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इटावा। देवभूमि में इन दिनों ड्रग्स का काला कारोबार बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून तो ड्रग्स माफियाओं का नया ठिकाना बन गई है और युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश का कोई भी जिला अब ड्रग्स के जाल से अछूता नहीं है और राजधानी देहरादून में तो सबसे ज़्यादा युवा नशे की लत के शिकार हैं और यहाँ पार्टी कल्चर के नाम पर युवाओं को फंसाने का खेल भी तेजी से हो रहा है, जिसमें अब सिर्फ चरस और गांजा ही नहीं बल्कि महंगी और जानलेवा ड्रग्स भी धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, जिसमें कोकीन, हेरोइन, MDMA, LSD जैसे ड्रग्स शामिल हैं, तो वहीं क्रिस्टल मैथ और स्मैक की पुड़िया भी खुलेआम बिक रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में नशे के तस्कर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कानूनी दावपेच की वजह से आसानी से बच निकलते हैं। ये तो सर हम कभी बिंदाल पुल से ले आते थे, कभी कामी रोड से ले आते थे और कभी कभी वेस्ट बंगाल से ले आते थे, यहीं पे मिलती थी। पुलिस का भी इसमें काफ़ी रहता है सर, इसमें सारे खतरा रहता है।
अब लेकिन हम तो खाली लेके आते थे, पीते थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि माल जो है जब पकड़ती है पुलिस तो उसके कुछ दिनों बाद वो अगर सूख जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी से कम आ जाता है। और भी इस तरह की बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके चार्जशीट जमा हो पाती है, आरोप पत्र जमा हो पाता है। प्रक्रिया उतनी जटिल है कि अगर भीड़ आ रही है उनको कैसे चेक करना है, राजपत्रित अधिकारी उस टाइम है या नहीं है, उस समय इलेक्ट्रॉनिक कांटा है कि नहीं है, हर समय पुलिस ये सब लेके नहीं घूम सकती, तो ये जटिलताएं हैं। ड्रग्स का कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये ऑनलाइन सप्लाई तक पहुंच गया है और ड्रग्स माफिया बड़ी आसानी से कानून से बचते हुए युवाओं तक नशे का सामान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हर महीने प्रदेश में करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। वहीं प्रदेश की पुलिस के पास अब एक ऐसी स्पेशल किट है जिससे मौके पर ही यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी ड्रग्स है। लेकिन बावजूद इसके नशे की तस्करी को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। विगत कुछ समय से जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका प्रचलन बढ़ा है बनस्पत की, जो नेचुरल ड्रग्स आती थी पहले। इसके अलावा जो मेडिसिन हैं, जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, उनका मिसयूज़ जो है उसका प्रतिशत बढ़ा है जो पूर्व में नशे करते थे लोग उसके कंपैरिजन में। तो उसी आधार पे हम लोग ने भी अपने काम करने के तरीके में चेंज किया है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें।